भारत में हर एक त्योहार के पीछे कोई ना कोई कथा जुड़ी हुई है। अब वहीं इस साल होली 25 मार्च को बनाई जाएगी, जो कि अब ज्यादा दूर नहीं है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर हम होली का त्योहार क्यों मनाते हैं और इसके एक दिन पहले होली का दहन क्यों करते हैं। लेकिन ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। लेकिन उससे पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री विष्णु लिखना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। होली मनाने के पीछे सबसे ज्यादा प्रचलित कथा है कि यह त्योहार हिरण्याक्ष कश्यप की बहन होलिका के मारे जाने की स्मृति में मनाया जाता है। होलिका दहन के बाद ही होली मनाई जाती है। हिरण्याक्ष कश्यप के मरने से पहले ही होलिका के रूप में बुराई जल गई और अच्छाई के रूप में भक्त प्रहलाद बच गए। उस दिन से ही होली को जलाने और भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में अगले ही दिन रंग गुलाल लगाए जाने की शुरुआत हुई। इस प्रकार होली श्री विष्णु भक्त प्रहलाद के बच जाने की खुशी में मनाई जाती है। इसकी पौराणिक कथा ये है कि एक प्राचीन समय में हिरण्याक्ष कश्यप नामक एक असुर था, जो कि भगवान विष्णु का कट्टर दुश्मन माना जाता था। लेकिन उसका खुद का पुत्र प्रहलाद विष्णु जी का सबसे बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति को देखकर हिरण्याक्ष कश्यप बहुत क्रोधित रहता था। वह चाहता था कि प्रहलाद उसकी शक्ति को माने और भगवान विष्णु की पूजा न कर हिरण्याक्ष की पूजा करे। प्रहलाद ने ऐसा करने से साफ साफ इनकार कर दिया। तब हिरण्याक्ष कश्यप ने उसे नए नए प्रकार से मार डालने की योजना बनाई। श्री विष्णु कृपा से प्रहलाद हर बार बच जाता था और इस बात से हिरण्याक्ष कश्यप और क्रोधित हो जाता था। एक बार उसने अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को जलाकर मार डालने की प्रार्थना की। उसकी बहन होलिका को यह आशीर्वाद था कि वह अग्नि में भी नहीं जल सकती और उसके ऊपर एक वस्त्र धारण होगा जो उसे जलने से बचाता है। उसने अपनी बहन को मनाया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि के कुंड में बैठ जाए और अग्नि उसे छू भी ना सकेगी, लेकिन प्रहलाद उस अग्नि में भस्म हो जाएगा। इसके बाद उस बहन ने अपनी भाई की बात मान ली और एक नियत समय पर वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि कुंड में बैठ गई। उसने अग्नि का आह्वान किया और जैसे ही ये अग्नि जलने लगी तो उसके साथ आश्चर्यजनक रूप से होलिका उस अग्नि में बुरी तरह झुलसने लगी, जबकि भक्त प्रहलाद साफ साफ उस अग्नि में बच गए। इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में देश भर में होलिका मनाई जाने लगी और कहते हैं कि हिरण्याक्ष कश्यप के जीते जी ही बुराई का कैसे अंत होता है उसने देखा। होलिका के रूप में बुराई जलते हुए उसने देखा और अच्छाई किस तरह से बच गई ये भी हिरण्याक्ष कश्यप ने देखा। उसी दिन से होली को जलाने और भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में अगले दिन रंग गुलाल लगाए जाते हैं और इस तरह से होली की शुरुआत हुई। गुलाल रंग लगाना जीवन में उत्साह का प्रतीक माना जाता है और सभी में भाईचारा स्थापित होता है। इस दिन विभिन्न प्रकार के पकवान बनते हैं जो आपसी प्रेम के कारण एक दूसरे को खिलाए जाते हैं। तो होली रंगों का त्योहार तो है ही, लेकिन आपस में मन मिटाव दूर करने का और सबके साथ प्रेम से रहने का भी त्योहार है। तो आज के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही।